देखिए तो अगर ये बात अक्सर लोग पूछ रहे हैं आजकल और बड़ी मैं देख रहा हूँ कि बड़े ज़ोर शोर से इस बात पे बहस भी हो रही है और शायद कुछ कम्युनिटीज़ इस बात को इन्फोर्स करने की कोशिश की कर रही हैं कि जो ऑनलाइन स्कूलिंग है वो कन्वेंशनल स्कूलिंग से बेहतर है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब तमाम दफातर, तमाम शॉप्स और तमाम जो स्कूलिंग्स हैं वो ऑनलाइन हो जाएंगे। मैं आपको तनवीर बड़े वाज़ेह तौर पे ये बात बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कन्वेंशनल स्कूलिंग का नैमुल बदल कभी भी ऑनलाइन स्कूलिंग नहीं हो सकती किसी भी सूरत में, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी बात एज, उम्र। एज फैक्टर जो है वो बहुत काउंट करता है। देखिए जो ऑनलाइन स्कूलिंग है ना, ये हमें समझ लेना चाहिए कि ऑनलाइन स्कूलिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए मुनासिब है जो एक मेच्योर एज पे पहुंच चुके हैं। जैसे तौकीर मेरे और आप जैसे जो मेच्योर लोग हैं, अगर वो ऑनलाइन स्कूलिंग में अपनी कोई डिग्री परस्यू करना चाहते हैं, कोई एमबीए की डिग्री परस्यू करना चाहते हैं, कोई टेक्निकल डिग्री परस्यू करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग का प्रोग्राम जो होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हम मेच्योर हैं, हमें अपने गुड्स और बैड्स का पता है, हमें अपने राइट्स एंड रॉन्ग्स का इल्म है। उसमें आप मुझे ये बताएं कि एक मॉन्टेसरी के बच्चे को जो कि प्ले ग्रुप में है या प्री प्ले ग्रुप में है या नर्सरी में है या केजी में है, वो कैसे ऑनलाइन स्कूलिंग को परस्यू कर सकता है? वो हरगिज नहीं कर सकता ऑनलाइन स्कूलिंग को परस्यू। और जो बच्चा क्लास 1 से क्लास 5 या मिडिल सेक्शंस में है, या फिर वो बच्चा जो 5 से 10 या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, ये एजेस भी कैसे ऑनलाइन स्कूलिंग को परस्यू करेंगी? ये मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ मुमकिन है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जैसे जो मेच्योर हैं, जो अपने राइट्स एंड रॉन्ग्स को समझते हैं। बड़ी वजह है कि दिस इज अ मीडियम ऑफ हाई डिस्ट्रैक्शन। जो इंटरनेट की दुनिया है, जो जो एक 15 इंच का स्क्रीन या एक 5 इंच की स्क्रीन आपके सामने मौजूद है, चाहे वो आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, या आपका एक 5 इंच की मोबाइल फोन की स्क्रीन है, ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट डिस्ट्रैक्शन टूल है। ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करती है और स्टडीज डिस्ट्रैक्शंस में नहीं हो सकती। बिलखुसूस वो बच्चे जिन्हें अपना राइट एंड रॉन्ग नहीं मालूम, जिन्हें अपना सही और गलत नहीं मालूम, जिन्होंने हमेशा उंगली पकड़नी है और जिनको एक उम्र तक हमने बिठा के पढ़ाना है, उन बच्चों के लिए इस उम्र में ऑनलाइन स्कूलिंग एक हाई लेवल ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। उसे आप एक डिसिप्लिन की जिंदगी से निकाल कर ये कह दें कि जनाब आप बैठ जाएं और आपके सामने हम एक स्क्रीन खोल देंगे और आप पढ़ाई करें, तो वो कभी भी पढ़ाई नहीं करेगा। तमाम सोशल मीडिया टूल्स की दुनिया उसके सामने खुल जाएगी। वो कभी यूट्यूब पे जा रहा होगा, कभी अपने पसंदीदा गाने सुन रहा होगा, कभी पसंदीदा कार्टून्स देख रहा होगा, कभी पसंदीदा मूवीज पे क्लिक कर रहा होगा, कभी वो सोशल मीडिया हैंडल्स पे जा रहा होगा, कभी वो टिकटॉक बना रहा होगा, पढ़ाई नहीं कर रहा होगा। स्कूल के माहौल में और घर के माहौल में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क। जो घर का माहौल है वो आपको एक प्रोफेशनल को भी काम करने नहीं देता। बहुत से लोग इस कोविड-19 में वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट से चल रहे थे, और उन सब से मेरी बात हुई, उन सब से जो मेरी डिस्कशंस हुई, उन सब ने एक बात की कि जो माहौल दफातर में होता है काम करने का, जो सीरियसनेस दफातर में होती है काम करने की, वो घरों में नहीं होती। क्यों बताए? अब मैं आपको तीसरा एलिमेंट बताता हूं जो कि कन्वेंशनल स्कूलिंग को ऑनलाइन स्कूलिंग से बहुत आगे और बहुत बेहतर रखता है। वो है हाई लॉस ऑफ हेल्थ। आप अपने छोटे छोटे बच्चों को या अपने बड़े बच्चों को या किसी भी उम्र के बच्चों को जब स्कूल्स भेजते हैं, तो आपकी एक मेजर जरूरत ये होती है कि ये घरों से निकलें, ये स्कूल्स में जाएं, वहां ये फिजिकल एक्टिविटीज करें, वहां ये खेलें, वहां ये स्पोर्ट्स करें, वहां ये पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करें। आपकी ये ख्वाहिश होती है, क्योंकि इंसान सिर्फ पढ़ के कामयाब नहीं होता, उसे अपनी फिजिकल मेंटेनेंस, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी फिजिकल एबिलिटीज का भी इस्तेमाल करना होता है, और ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ऑनलाइन इसकी सख्त बड़ी दुश्मन है। ऑनलाइन क्लासेस यानी वो स्क्रीन जिसके सामने आप बैठे हैं, ये इंतहाई खतरनाक है आपके बच्चों की आईसाइट्स के लिए, या आपके बच्चों की आईसाइट, चाहे वो किसी भी उम्र के बच्चे हैं, चाहे वो मैं भी हूं, चाहे आप भी हैं। एक हद से ज्यादा आप ऑनलाइन पे नहीं बैठ सकते। आपके बच्चों की आईज पूरी तरह से डैमेज हो जाएंगी अगर उनकी, एक तो आपकी आईसाइट वीक हो रही है, दूसरा आपके ब्रेन सेल वीक हो रहे हैं। आप सारा कुछ जो कंज्यूम करते हैं, जो कंसंट्रेशन स्पैन अपना डिवेलप करते हैं, वो आपके ब्रेन सेल्स के थ्रू होता है।
अब आप अपने ब्रेन सेल्स को इतना डैमेज कर रहे हैं, इतना वीक कर रहे हैं उस स्क्रीन के ऊपर बैठकर उसकी अल्टर। तो अगर तीसरी चीज जो इसमें बड़ी अहम है वो है फिजिकल एक्टिविटीज का खत्म हो जाना। आप एक जगह पे बैठे हुए हैं, आप एक जगह पे लेटे हुए हैं, मोबाइल फोन 24 घंटे आपके सामने है, लैपटॉप 24 घंटे आपकी आंखों के सामने है, आपकी आंखें, आपका ब्रेन सेल डैमेज हो रहा है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी खत्म होती जा रही है। आपके जिस्म के तमाम जो फिजिकल मस्कुलर्स हैं, जो मस्कुलर सेल्स हैं, वो डैमेज होना शुरू हो गए, जो आपके टिश्यूज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो रहे हैं। स्कूल्स में हम क्या करते हैं कि एक ब्रेक पीरियड होता है जिसमें बच्चे निकलते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं, उनका माइंड दूसरी एक्टिविटीज की तरफ जनरेट होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जनरेट हो रही होती है। लेकिन यहां जब आप अपने बच्चे को एक स्क्रीन की दुनिया के आगे बिठा देंगे और उससे आगे जहां और भी है वाली कहानी खत्म हो जाएगी, वो एक कुएं का मेंढक बन के रह जाएगा। उसके बॉडी के जितने भी मस्कुलर टिश्यूज हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। फिर वो ना खेल पाएगा, ना उसके अंदर खेलने का स्टेमिना होगा, ना वो खेलने की ताकत रखता होगा। यूं आप अपने बच्चे को फिजिकली, मेंटली और आई साइट की तरफ से टोटल एक अपाहिज, खुदा ना खास्ता बना रहे हैं। तो मैं ये बहुत वसूख से कह सकता हूं कि ऑनलाइन स्कूलिंग जो है वो एक वक्ती तौर पे टेम्परेरी एडजस्टमेंट तो जरूर हो सकती है। इस किस्म की वबा या पेंडेमिक की सूरत में या किसी वॉर की सूरत में ये एक छोटी सी एडजस्टमेंट तो जरूर हो सकती है एक खास छोटे से वक्त के लिए, मगर ये मुस्तकिल हल नहीं है। कॉलेजेस की होंगे, मैंने भी स्कूलिंग कॉलेजेस किए और देखने वाले तमाम जो आपके व्यूअर्स हैं सब ने स्कूलिंग कॉलेजेस किए होंगे। हम जब स्कूल्स और कॉलेजेस में जाते थे तो सबसे खूबसूरत यादें हमारी क्या होती थी, आप मुझे बताएं। जी, दोस्त, हमारी कम्युनिटी। हमने जितने अच्छे दोस्त अपने स्कूल्स के टाइम पे बनाए थे, कॉलेजेस के टाइम पे बनाए थे, यूनिवर्सिटीज के टाइम पे बनाए थे, वो प्रोफेशनल लाइफ में शायद मिसिंग है। हमारी जो जिंदगी का ये फेज होता है ना, इस फेज में कम्युनिटी बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग किरदार अदा करती है। ये वो दोस्त होते हैं, ये वो बाजू होते हैं जो हमेशा आपके साथ चलते हैं। कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए स्कूल्स बनाए गए थे। स्कूल्स का जो निज़ाम था वो कम्युनिटी बिल्डिंग की तर्ज पे बनाया गया था कि जहां पूरे इलाके से बच्चे आते हैं और एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, एक दूसरे के दोस्त बनते हैं, और वो कम्युनिटी बिल्डिंग पे जिंदगी भर चलती है। और कई ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं जहां पर एक सक्सेस स्टोरी ने दूसरे को उठाया और उसे किसी मकाम पे पहुंचाया सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने साथ स्कूलिंग की थी या वो एक दूसरे के स्कूल के जमाने के दोस्त थे। तो कम्युनिटी बिल्डिंग आपकी ऑनलाइन क्लासेस में नहीं होती। आप घर बैठे कम्युनिटी बिल्डिंग नहीं कर सकते, आप घर बैठे दोस्त नहीं बना सकते। आपको दोस्त बनाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है।